अगर आपको पहला खेती करना है, आपको पहली बार आप खेती में आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो खीरा। अब ये क्यों है, आप सवाल आता होगा आपके मन में कि ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि आप लोग अगर आप खीरा लगाते हैं तो मात्र 30 दिन में, 28 से 30 दिन में ही आपकी पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है। और जो पहली हार्वेस्टिंग होती है उसी से आपका पूंजी वापस आना चालू हो जाता है। तो जब आप इसको लगाते हैं खेत में, वहाँ से लेकर के बीज लगाया जाता है। बीज लगाने के बाद से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक आपको करीब करीब 1 लाख से 1,20,000 तक का कॉस्ट होता है। अगर आप ये रस्सी खूंटा पहली बार लगा रहे हैं तो 1,20,000 जाएगा। अगर रस्सी खूंटा आपने रीयूज़ कर रहे हैं या फिर मल्च रीयूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए में ये हो जाता है। 1 लाख रुपए लगा करके आप 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि आप लगा लिया खीरा, आपने 30 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू है, और जो हार्वेस्टिंग इसकी होती है वो लगभग एक दिन बाद एक दिन या फिर पर डे इसलिए कह रहा हूँ कि आज इसकी हार्वेस्टिंग हुई है और कुछ फल आपको ऐसे देखने को भी मिलेंगे जो कल हार्वेस्ट हो जाएगा। ये इसे कल हार्वेस्ट करना ही होगा, ऐसे पूरे खेत में आपको फल देखने को मिलेगा, फ्रूट। तो खीरा ही एक ऐसी वैरायटी है, मतलब ऐसा फसल है जो बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। एक और फसल होता है वो है मूली। तो आप इन दोनों में से कोई भी फसल ले सकते हैं। नए फार्मर हैं, नए किसान हैं, तो आप लोग जरूर इसको आजमाइए, खीरा लगाइए और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाइए। स्टेप बाय स्टेप मैं अगर आपको बताऊं कि इसकी खेती कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको खेत को समतल करना है और एक तरफ ढाल करना है। मतलब अगर आपका खेत उबड़ खाबड़ है, थोड़ा तिरछा है, थोड़ा सा कहीं ऊंचा है, थोड़ा कहीं नीचा है, उसको बराबर करेंगे, लेकिन आपको एक तरफ ढाल देनी होगी। कोशिश करिएगा कि जिधर से हवा चले उधर से ही आप बेड बनाएं। तो आगे बेड पे बाद में आएंगे, हम लोग पहले आपको खेत को बराबर कर लेते हैं और इसके बाद में रोटावेटर चला करके आप गोबर का छिड़काव कर सकते हैं पूरे खेत में, या फिर आप ट्रैक्टर से बेड बनाएं। बेड बनाने का जो विधि है वो ट्रैक्टर बहुत इजी बना देता है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। बेड बनाएंगे, करीब 1 फीट की हाइट होती है, जैसे ये नीचे और ये नीचे, इसके बीच में एक बेड बना है, इसको बोलते हैं हम लोग बेड। और इसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 1 फीट ऊंची है। ये ट्रैक्टर से बनाया जाता है, मशीन से बनाया जाता है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इसमें आप खाद का छिड़काव करते हैं। खाद इसके ऊपर लाइन से रखेंगे। लाइन से रखने का विधि मैं आपको बताऊं कि खाद में सबसे पहले आप एसएसपी, मतलब हम लोग राखड़ बोलते हैं, डीएपी, ये 2 बोरी एसएसपी 1 बोरी डीएपी, ये आप मिक्स करेंगे। अभी सागरिका का खाद आता है या फिर आप काकोली मिक्स कर सकते हैं। वो मिक्स करने के बाद में आप पूरे बेड पे लाइन से रखते हैं। अगर आपने गोबर पहले छिड़काव पूरे खेत में कर दिया तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गोबर नहीं डाला तो मैं कहूँगा कि 2 ट्रॉली गोबर आप इसमें फिर से डालें। ये हाइल्ड फसल के लिए, जो जैसे करेला, खीरा, बैगन, टमाटर, इनके लिए। इसके बाद में आप इसके ऊपर में ड्रिप का पाइप बिछाते हैं। जो लोग कहते हैं कि ड्रिप नहीं है हमारे यहाँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि हाइब्रिड खेती आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लागत लगा चुके होंगे और कमाई बहुत कम निकलेगी। रीज़न क्यों है वो भी आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अब आप ड्रिप का पाइप बिछाते हैं और उसके बाद में आप बिछा देते हैं मल्चिंग। मल्चिंग बिछाने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन आप छोड़ दीजिए। उस समय बीज मत लगाइए, क्योंकि खाद का जो गैस है वो बहुत तेज़ी से निकलता है, तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब रहेगा मिट्टी में। इसके बाद में खीरा लगाने के लिए 1 फीट की दूरी पे आप इसको मल्चिंग को होल करते हैं। होल करने के लिए 3 इंच का पाइप ले लीजिए, उसे धार कर लीजिए और जगह जगह पे होल करते जाइए। लोग अलग अलग तरीके से और करते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद में आप इसमें बीज का रोपाई करते हैं। बीज रोपाई करने से पहले आप चूहा मार दवाई यूज़ करें, बीज को मिक्स करें, और वो दवाई मिक्स करने के बाद आप हर होल में 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 ऐसे पौधा लगा सकते हैं। बहुत जगह में अगर गर्मी का मौसम है तो 1 लगाइए सिंगल, ताकि हवा पासिंग अच्छी हो। और अगर जैसे बरसात या ठंड है तो 2-2 पौधे लगा सकते हैं, या जिगजैग लगा सकते हैं, 1-2 1-2 ऐसे। बीज लगाने के बाद आपका पौधा जैसे जर्मिनेशन होगा 2 या 3 दिन में आपको दिखने लगेगा, 2 पत्ती आ जाएंगे। उसके बाद में आप तैयारी कर दीजिए अगले स्टेप की। अगले स्टेप में आपको चलाना है 19-19-19 का खाद, जो आपको पूरे पौधे के ग्रोथ के लिए होगा। आप इसको चलाइए, और एक काकोली मैंने बताया था उसे और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि चूहा मार दवाई क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बीज लगाते हैं, घर में सोते हैं, चूहा आता है, बीज निकालता है और खा जाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि पौधा ड्रॉप हुआ है या बीच बीच में नहीं उगा है, इसका कारण है कि चूहा उसके बीज को निकाल करके खा जाता है। दूसरा, मल्च लगाने के बाद आपको छोड़ने के लिए मैंने बताया, क्योंकि जब उसके अंदर में खाद है, अगर आप डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो उसके जो भाप से पौधा पहले ही कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ दिन आपको रखना होगा। तो ये रखने से आपको 2 फायदे हैं कि आपका जो खाद का जो मॉइस्चर है वो ज़मीन में है, कुछ भी उड़ के गया नहीं, और दूसरा घास आपका उगेगा नहीं। तो घास मैनेजमेंट के लिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। खाद मैनेजमेंट के लिए ड्रिप बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने पूछा मुझसे कि ड्रिप क्यों लगाए, ड्रिप तो खर्चा है, तो उनके लिए मैं बताऊं कि आप जब खाद डालते हैं तो खाद आधा
पौधा, आधा घास और आधा सनलाइट, ये तीनों ले जाते हैं 3 हिस्से में। तो इसलिए खाद ऐसा डालें कि पूरा का पूरा पौधे को मिले, सनलाइट बिल्कुल ना ले जाए, घास को बिल्कुल ना मिले। तो उसके लिए आपको मल्चिंग लगाने की ज़रूरत है। ड्रिप लगाने के बाद में मल्च लग गया, मल्च लगने के बाद में अब आपका पौधा हो गया है 5 से 7 दिन का। अब आप चलाना चालू करिए। इसमें सबसे पहले फंगीसाइड, और फंगीसाइड को नोट डाउन कर लीजिए कि फंगीसाइड आपको हर फसल में, अगर आप ड्रिप मल्चिंग हाईटेक खेती कर रहे हैं और लंबा खींचना है, तो फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिएगा बदल बदल के। जैसे आज आपने यूपीएल का साफ चला लिया, कल रेडोमिल गोल्ड चला लिया, ऐसे करके आप लोग अदल बदल के चलाते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं कि हम अब पौधा मान लीजिए 10 से 15 दिन हो गया है या 10 दिन हो गया है, आपको खूंटे के लिए पूरी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अब इस आपके पास समय नहीं बचा। पौधे की जब हाइट इतनी होगी, आपको खूंटा और रस्सी लगा देना। रस्सी का मतलब ये है कि नीचे में एक पेट वायर आपको बांधना है। यहाँ पे एक बांधा गया है, ये देखिए, ये रस्सी आप लोग इसमें 2 लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हैं। एक नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ ये हल्का रस्सी है, ये रस्सी हल्की क्वालिटी की है, ज्यादा हैवी नहीं चाहिए। इसमें से धागा जिगजैग बांधा हो जाता है। धागा जिगजैग बांधने वाला वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको वो दिख जाएगा। तो ये बांधने के बाद में आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपका पौधा अब ग्रोथ लेने वाला है। तो कुछ चीजें इसमें प्रॉब्लम आती है, तो थ्रिप्स के लिए ट्रेसर चलाइए। अगर पत्ती सिकुड़ने का प्रॉब्लम है तो थ्रिप्स होगा उसके में। कई बार थ्रिप्स ऊपर होता है, कई बार थ्रिप्स नीचे होता है। पत्ता अगर ऊपर सिकुड़ रहा है तो ऊपर साइड में देखिएगा, मोबाइल की स्क्रीन में थोड़ा सा पत्ता ऐसे करेंगे तो आपको स्क्रीन में कुछ चलता हुआ दिखेगा, तो समझिएगा थ्रिप्स है। ट्रेसर दवाई चला लीजिएगा। पत्ता अगर डाउन हो रहा है, ऐसे पीला पड़ रहा है, तो मेरियन चलाइए। तो बहुत सारी दवाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दूंगा, आप कौन सा कब चलाना है वो आप देख सकते हैं। पौधा अब हो गया 15 दिन का, अब उसमें नार चढ़ना चालू होगा। तो नार आपको कई बार ना ऐसे गिरे हुए दिखेंगे, जैसे साइड में उतरता हुआ दिखेगा। उसको आपको पहली बार में पकड़ाना है, उसमें उस धागे में आप पकड़ाएंगे तब वो जाकर के अगली बार में स्प्रिंग बन जाएगा ऐसे, और वो पकड़कर ऊपर चढ़ेगा। दोस्तों जैसे ही 20 दिन का हो गया, अब आप चालू करिए इसमें हेवी डोज का खाद देना। अगर आप पौधा को पहले खाद नहीं देंगे कि सोचेंगे बेसल डोज में हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आप इसमें 05234 13 045 ये दोनों खाद चलाइए कंटिन्यू। अभी तक आपने 19 चलाया था, 19 आप बंद कर दीजिए। अगर आप पौधे की हाइट 4 फीट हो चुकी है तो वो ग्रोथ अब ले लेगा। 05234 चलाइए, फल आने तक आप कंटिन्यू उसको थोड़ा सा हेवी डोज चलाते रहिए। जैसे ही फल आ जाता है, इसके बाद में आपको 1261 चलाना है। 12061, ये एनपीके की खाद के बारे में बोल रहा हूँ। एनपीके कभी भी लेंगे तो अच्छी कंपनी का लीजिएगा, या आपके यहाँ जो ब्रांडेड मिलता होगा वो लीजिएगा। सागरिका आप कंटिन्यू कर सकते हैं ड्रिप में, वो भी पौधे के ग्रोथ के लिए बूस्ट करता है, बहुत अच्छा खाद है। 25 दिन में आपको फूल मेच्योर होता दिखेगा। छोटे छोटे इसमें ऐसे इतने बड़े बड़े आपको खीरा जो कली बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको खाद बिल्कुल ध्यान देना है, और फंगीसाइड कंटिन्यू रखिए। जैसे जो बीमारी आती है, आपको एक फल छेदक का सामना करना पड़ सकता है। फल छेदक के समय में आपको फ्लाई ट्रैप लगा लीजिए, या फिर कोई अच्छा स्प्रे करते रहिए। स्प्रे आप तब करेंगे जब आपको प्रॉब्लम उसमें दिखेगा। हम लोग कुछ ऐसी चीजें दिखाएं आपको कि यहाँ पे पत्ते में ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा बीट जैसा दिख रहा है कि कुछ कोई कीड़ा है जो इसमें बीट कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, वो भी हरा। इसके नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे 2 कीड़े दिख रहे होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 2 कीड़े का काम है दिन भर पत्ते को खाना, और जैसा हरा खाना वैसे ही हरा इसमें बीट करना। तो इससे भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो भी एक अंग है, जो पत्ता है वो एक पौधे का ही अंग है। अगर उसको कोई काट रहा है तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा। इसके लिए आप ट्रेसर यूज कर सकते हैं, या शूटर यूज कर लीजिए, या महाकाल चक्र यूज कर लीजिए। बहुत सारे दवाई हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पत्ते के नीचे में कीड़ा है, आप ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको नीचे भी स्प्रे करना पड़ेगा। जब आप नोजल पकड़े तो नोजल ऐसे पकड़े, इधर स्प्रे हो, और ऊपर नीचे जिगजैग ऐसे चलाना होगा। दोस्तों जब आपका फसल अब तैयार होने वाला है, लगभग आपका हार्वेस्टिंग टाइम पे आ गया है, क्योंकि इसमें पकने का वेट नहीं करते हैं, तो जब इसका साइज आ गया है तो आप इसमें खाद कंटिन्यू वैसे ही करते रहिए जैसा आप पहले कर रहे थे। अब आपको पौधे को पानी की मात्रा कम करनी है थोड़ा सा, और इतना भी कम नहीं करेंगे कि खीरा खीरा कड़वा हो जाए। खीरा कड़वा होने का सिर्फ एक कारण है, वो है पानी का कमी। पानी की अगर कमी होगी तो खीरा आपका कड़वा लगेगा। अ, अब हार्वेस्टिंग टाइम है, तो आपको जब हार्वेस्टिंग लेना है तो आज आपने हार्वेस्टिंग किया तो परसों फिर आपको तैयार फसल एक खेत देने वाला है, नहीं तो खीरा कड़ा हो जाता है। जब खीरे में हार्डनेस हो जाएगी तो आपका ये बिक्री का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप इसमें फर्टिलाइज अब बहुत तेजी से और ज्यादा देने की जरूरत है।
तो मैंने 3 खाद बताया, 05234, 12061 और 13045। ये तीनों खाद आप कंटिन्यू इसमें करते रहिए और उत्पादन लेते रहिए। 1.5 महीने 2 महीने तक का ये उत्पादन चलेगा। इसके बाद में आप खेत को साफ कर सकते हैं। आपका पूंजी, आपका प्रॉफिट सब आपके पास आ चुका है और सबसे फास्टेस्ट खेती खीरा ही है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। तो आपको ये अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया तो कमेंट बताइएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।